स्वागत है आप सभी का सनराइज इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम केवल आप लोगों से एक ही बात करना चाहते हैं कि क्या आपको गणित कठिन लगती है। यदि गणित कठिन लगती है तो हर एक सवाल को एकमात्र तराजू पर मात्र 5 सेकंड में, वो चाहे किसी भी चैप्टर का हो, चाहे प्रतिशत ले लेते हैं, चाहे लाभ हानि ले लेते हैं, और चाहे जो है कि अनुपात समानुपात ले लेते हैं, और चाहे आयु, कोई भी चैप्टर किसी भी बिना किसी सूत्र के एकमात्र तराजू पर 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, वह कोई भी अध्याय हो। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातें समझना, जैसे आज हम आयु चैप्टर उठाए हैं तो आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लेते हैं, फिर आगे सवाल को हल करते हैं। जैसे हम देखें, कोई व्यक्ति आज अगर 18 वर्ष का है तो 2 साल बाद की बात करें तो 2 साल बाद की बात करता है, तो ये बात जान लेते हैं कि 2 साल बाद वह 2 साल बढ़ेगा, अर्थात 20 साल का हो जाएगा। अगर हम यहीं पर 3 वर्ष पूर्व की बात करें, पूर्व की बात करते हैं तो 3 साल पूर्व माने 3 साल वो कम रहा होगा। यदि वो 18 साल का है वर्तमान में तो 3 साल पहले 3 साल कम माने जो है कि 15 साल का रहा होगा। बस इतनी सी बात जानना है, और अगर इतनी सी बात अगर हम जान गए तो कोई भी सवाल बिना किसी सूत्र के एकमात्र तराजू पर हल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि विकी और सिमी की आयु का जो अनुपात है वह 2:3 है, और 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो गया है। तो सिमी की वर्तमान में आयु क्या होगी। तो देखें, एक व्यक्ति का नाम है विकी और दूसरे का नाम है सिमी। इनकी जो आयु का अनुपात है 2:3 है, और यह अनुपात कब का है ये बात जान लेते हैं। ये अनुपात जो है कि वर्तमान का है, ये वर्तमान का अनुपात है। और फिर कह रहा है 12 वर्ष बाद, और 12 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात बनेगा वह बनेगा 11:15। और अब हम एक तराजू को बना लेते हैं और इस सवाल को विधिवत समझते हैं। हम ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर इन दो जो संख्या है 2 और 3 लिखा है, इनके अंतर से नीचे वाली संख्या अर्थात नीचे वाले अनुपात का गुणा कर देते हैं। 2 और 3 का अंतर है 1 से गुणा कर देते हैं, और नीचे जो 11 और 15 का अंतर है 4, और इस 4 से क्या करते हैं, ऊपर वाले अनुपात में गुणा कर देते हैं। बस इतना सा फार्मूला है। जब गुणा करेंगे 4 का 2 से तो 8 हो जाएगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 11 का तो 11 ही रहेगा, और 1 से अगर 15 का गुणा करेंगे तो 15 ही रहेगा। और जब ऐसी जो है कि ऐसा सवाल हल करेंगे तब यहाँ पर जो 12 और 15 का अनुपात बनेगा वही जो है कि 8 और 11 का अनुपात बनेगा। यहाँ पर वो अंतर, ये अंतर सेम होने वाला है। तो यहाँ पर जो अंतर होगा 3 का होगा, और यह 3 रख देते हैं। चाहे 11 और 8 का अंतर रख दें, चाहे 15 और 12 का अंतर रख दें, वो 3 है। अब अंतर के सामने अंतर ही रखना है। यहाँ पर देखें, वर्तमान की बात हो रही, यहाँ पर 12 साल बाद की बात हो रही, तो वर्तमान समय और 12 साल बाद में जो है कि अंतर होगा, तो वह अंतर 12 साल का होगा। अंतर के सामने अंतर रख दिए। अब विकी की बात करें तो ये जो पहला अनुपात है ये विकी की बात करता है, और जो दूसरा अनुपात है ये सिमी की बात करता है। यहाँ पर सिमी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो सिमी का मतलब है दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है, और वर्तमान का मतलब है पहले वाले में बात कर रहा है। ये वर्तमान की बात करता है, ये 12 साल बाद की बात करता है, तो हमें वर्तमान की बात करना है। तो वर्तमान में सिमी का जो अनुपात बना है वो 12 बना है। अनुपात के नीचे अनुपात रख देते हैं 12, और हमारा आंसर यहाँ पर आने वाला है। अब देखें होता क्या है, तराजू का नियम है कि सामने वाली संख्या को काटती है। तो 3 से जब 12 को काटेंगे 3 चौक 12, और त्रियक में हमेशा गुणा होता है, तो 12 का जब 4 से गुणा होगा तो 12 चौक 48 होगा, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो पहला प्रश्न ये तराजू पर रहा और इसका डी ऑप्शन सही हुआ। देखिए ऐसे ही दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल में कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की आयु का जो अनुपात था वो 6:5 था, लेकिन जो 4 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात बना वो 11:10 बन गया। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी। तो देखें, एक तो रहा कमल, के से कमल को प्रदर्शित कर देते हैं, एस से सुरेश को प्रदर्शित कर देते हैं। 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 6 वर्ष पूर्व की अगर बात कर रहा है तो इनका अनुपात 6:5 बना है। और उसके बाद क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इनका अनुपात 11:10 बना है। और यदि अब तराजू हम बना के रख लेते हैं,
यदि इनका यहाँ पर जो अंतर है वही अंतर इनका है तो किसी संख्या से गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 5 और 10 का अंतर, 5 और 10 का अंतर 5 का है, उसी तरह से 6 और 11 का अंतर जो है कि 5 का है। तो यहाँ पर किसी संख्या से गुणा की बात नहीं करनी है, बस अंतर रख देते हैं और अंतर के सामने अंतर ही रखेंगे। लेकिन किन का अंतर? ये 6 साल पहले की बात कर रहा है, ये 4 साल बाद की बात कर रहा है। तो 6 साल पहले और 4 साल बाद में अंतर जो बनेगा वो 10 साल का बनेगा। कहने का मतलब होता है कि बाद जो होता है वह घटता है और पहले जो होता है वो भी घटता है। लेकिन पहले की बात करें फिर बाद की बात करें तो सवाल में उनका अंतर निकालने के लिए हम उनको जोड़ देते हैं। और जोड़ते हैं क्यों? 6 साल पहले, जैसे आज की बात है, आज कोई 18 साल का है, 2 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले वो 16 साल का रहा होगा, और अगर 3 साल बाद की बात करें तो वो 21 साल का होगा। तो इनमें तो है कि अंतर जो होगा वो 5 साल का होगा। कैसे? 2 साल पूर्व की बात कर रहे हैं हम, 2 साल पूर्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा पूर्व और बाद दोनों जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अब सवाल ने कहा वर्तमान में सुरेश की उम्र, देखो सुरेश का जो अनुपात बना है ये वाला अनुपात बना है। अब ये चाहे यह 5 रखें चाहे ये 10 रखें, लेकिन जब का अनुपात रखेंगे तब की ही उम्र निकलने वाली है। जैसे 5 रखेंगे तो 5 यहाँ पर रखेंगे, तो 5 जब रखेंगे तो उम्र जो होगी वह 6 साल पहले की ही निकलने वाली है। कहने का मतलब है कि 6 साल पहले की उम्र यहाँ से निकल रही है। जैसे 5 बराबर 10 है तो इस 5 बराबर भी 10 होगा, या 5 से 5 गया कट, बराबर बचा क्या? 10। और यदि सुरेश जो है, सुरेश 6 साल पहले 10 साल का था तो वर्तमान में वह 6 साल बढ़ेगा, और 6 साल बढ़ेगा तो उसकी वर्तमान जो उम्र बनेगी वह 16 बनेगी, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगर हम इस 10 से सवाल लगाते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। देखें सवाल पर ध्यान दें। इस तराजू को हटाते हैं फिर और दूसरा तराजू बनाते हैं। दूसरा तराजू बनाते हैं और ये तराजू रहा। यहाँ पर इनका जो अंतर है 5 का, ये अंतर रख दिए और अंतर के सामने इनका अंतर रखते हैं 6 साल पहले और 4 साल बाद में 10 साल का अंतर। अब हम जो है कि ये 5 नहीं रख रहे हैं, अब 10 रख रहे हैं। जबकि सुरेश की बात कर रहा है तो सुरेश के अनुपात अगर कमल की बात करता है तो इन अनुपातों से मतलब रखते हैं। फिलहाल यहाँ पर सुरेश की बात कर रहा है तो 10 रख देते हैं। अब 5 से 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और त्रियक में गुणा होगा तो 20। लेकिन अब 20 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यह जो अनुपात बना ये 4 साल बाद का बना। और अगर तुम 4 साल बाद 20 साल के थे तो इसका मतलब है वर्तमान में 4 साल छोटे रहेंगे, और 4 साल छोटे रहेंगे तो 4 साल घटा देंगे और 20 से 4 घटाएंगे तो ए ऑप्शन अर्थात 16 निकल करके आएगा। तो चाहे इस अनुपात से लगाएं और चाहे इस अनुपात से लगाएं, हमारा जो आंसर आने वाला है वो सवाल नंबर ए अर्थात 16 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है कि 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसकी उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान उम्र। देखिए यहाँ पर ना तो कह रहा है कितने साल पहले, ना तो कह रहा है कितने साल बाद, तो इसका मतलब ये बात वर्तमान की हो रही है। और वर्तमान की बात हो रही है, एक पिता है और दूसरा है पुत्र। और कह रहा है पिता जो है पुत्र से 4 गुना है। कहने का मतलब 1 साल का पुत्र है तो 4 साल का पिता है, तभी तो 4 गुना होगा। अब 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, और 5 साल बाद में कह रहा है जो पिता है पुत्र का 9 गुना होगा, अर्थात पुत्र 1 साल का है तो जो है पिता 9 साल का है। अब तराजू फिर बना के रख लें, और तराजू बना के रखेंगे तो हमने कहा इस तरह से घेरे में ले लेते हैं सवाल को। 4 और 1 का जो अंतर है इनके अंतर से नीचे गुणा कर देते हैं। 4 और 1 का अंतर बनेगा 3 बना, और यहाँ पर जो 9 है और 1 है इनका अंतर है 8। 8 से ऊपर गुणा कर देते हैं, और 8 से ऊपर गुणा करेंगे तो भाई 8 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होगा, और फिर 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 होगा। ये वर्तमान की बात हो रही है। और 5 साल बाद देखो 3 का 9 से गुणा होगा, जब 3 का 9 से गुणा होगा तो 27 होगा, और 3 का जब 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3 होगा। अब देखें हमने कहा
इनका जो अंतर होने वाला है वो समान होने वाला है। 8 और 3 का अंतर 5 है, तो 32 और 27 का अंतर 5 है, और 5 के सामने 5 रख दिए, अंतर रख देते हैं। अब यहाँ पर यह बात वर्तमान की है और ये 5 साल बाद की है, तो इनमें सालों का जो अंतर होगा, ये वर्तमान की बात हो रही है, ये 5 साल बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर अंतर 5 होगा। जब अंतर के बराबर है तो सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिता की, ये जो है पिता की वर्तमान आयु बनी है और ये जो है कि पुत्र की वर्तमान आयु बनी है। क्यों? क्योंकि हमने कहा अगर पुत्र की उम्र निकालना है तो पुत्र का अनुपात यहाँ पर रखें, और पिता की निकालना है तो पिता की निकालना है। यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए भाई 32 रखेंगे, और 32 रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो जवाब हमारा 32 के बराबर ही रहेगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद जो वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान उम्र बताएं। तो यह पहला रहा पिता, ये पिता रहा, और ये रहा पुत्र, और कह रहा है कि वर्तमान में पिता जो है पुत्र से 5 गुना, कहने का मतलब ये 1 साल का है तो ये 5 साल का है, और 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 15 साल बाद कह रहा है पिता जो है अपने पुत्र से 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब ये 2.5 होगा, तो यह 1 होगा, तभी तो 2.5 गुना होगा। या हम इसको दूसरी भाषा में मान सकते हैं क्या, देखें क्या मान सकते हैं इसको। यह 2 साल का होगा पुत्र, तो 2 का 2.5 गुना 5, ये भी मान सकते हैं। अब हम तराजू फिर हल कर दिए, तराजू बना लिए। अब हमने कहा इनका जो अंतर है, ऊपर वाले का अंतर से नीचे का गुणा करते हैं, नीचे वाले के अंतर से ऊपर का गुणा करते हैं। 5 और 1 का अंतर बना 4, 4 से नीचे गुणा करते हैं, और 5 और 2 का अंतर बना 3, 3 से ऊपर गुणा करते हैं। और जब गुणा करते हैं तो पहले 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 होगा, और 5 का 1 से गुणा 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 होगा। फिर यहाँ पर 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, और 11 रख देते हैं। अब यहाँ पर देखें इनका अंतर इनके अंतर के समान है, अर्थात दोनों का अंतर 5 है तो 5 को रख दिए। अब अंतर के सामने अंतर को ही रखना है। यह वर्तमान की बात कर रहा है, ये 15 साल बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान समय में और 15 साल बाद के समय में 15 साल का ही अंतर होगा, तो अंतर के सामने हमने अंतर को रख दिया। अब बात कर रहा है पिता की वर्तमान आयु। अब हमें यहाँ से मतलब नहीं, इन वाले अनुपात से मतलब है। ये पिता है और यह पुत्र है, और यह वर्तमान की बात कर रहा है और यह 15 साल बाद की बात कर रहा है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए वर्तमान के अनुपात से मतलब है हमारा। तो देखें ये 15 को रखेंगे और 15 को रखेंगे इसलिए कि पिता की वर्तमान आयु निकालनी है, तो ये 15 रख दिए। अब सामने वाली संख्या को काटती है तो 5 3 15, और त्रियक में गुणा होगा तो 15 का जब 3 से गुणा होगा तो 15 3 45, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी आयु क्या है। मेरी का मतलब है मैं को m से प्रदर्शित कर देता हूँ और पुत्र को p से प्रदर्शित कर देता हूँ। कह रहा है कि इस समय जो आयु है मेरी, वह पुत्र की आयु से 3 गुना, कहने का मतलब पुत्र 1 साल का है तो मैं 3 साल का हूँ। ये वर्तमान में बात हो रही है। 5 साल बाद जो बात हो रही है वो कह रहा है कि मैं पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाऊंगा, कहने का मतलब इधर 1 रखेंगे तो इधर 2.5 रखेंगे, या कह लेते हैं इधर 2 रखेंगे तो इधर 5 भी रख सकते हैं। क्यों रखेंगे 5? इसलिए कि 2 का 2.5 गुना 5 ही होता है। तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 को रख लेते हैं और बना के तराजू अब सवाल को हल कर देते हैं। यहाँ पर अंतर ऊपर वाले के अंतर से अर्थात 3 और 1 के अंतर से नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे 5 और 2 लिखा है तो 5 और 2 के अंतर से ऊपर गुणा कर देते हैं। 5 और 2 का अंतर 3 है, 3 से गुणा कर दिए। 3 का जब 3 से गुणा करते हैं तो 3 तरक का 9 हुआ, और 3 का जब 1 से गुणा करते हैं तो 3 1 कम 3 हुआ।
और उसी तरह से 5 का 2 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 हुआ, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। और हमने कहा इनका अंतर सेम हो जाता है, 9 और 10 का अंतर 1 है, तो 3 और 4 का अंतर 1 है, अंतर रख देते हैं तराजू पर। और अंतर के सामने अंतर रखेंगे किनका, यह बात वर्तमान की है और यह बात जो है कि 5 साल बाद की है। तो वर्तमान में 5 साल बाद में 5 साल का अंतर है, तो हम यहाँ पर 5 साल का अंतर रख दिए, अंतर के सामने अंतर हो गया। अब कह रहा है मेरी आयु बताएं, मेरी आयु यहाँ पर ना बाद कह रहा है ना पहले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वर्तमान की बात कह रहा है। तो यह मेरी की बात करता है, ये पुत्र की बात करता है, और पहली लाइन जो दर्शाता है ये वर्तमान की बात करता है, और दूसरी लाइन जो दर्शाता है वो 5 साल बाद की बात करता है। तो हमें वर्तमान निकालनी है, तो वर्तमान अगर वर्तमान मेरी निकालनी है तो 9 रखें, वर्तमान पुत्र की निकालनी है तो 3 रखें। फिलहाल वर्तमान मेरी की बात कर रहा है, मेरी को निकालने के लिए 9 रखते हैं, और 9 जैसे ही रखेंगे भाई 1 से गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं, त्रियक में गुणा होगा, 9 पचे 45, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। एक पिता है और दूसरा पुत्र है, और 5 साल बाद यहाँ पर संकेत डाल लेते हैं, 5 साल बाद क्या कह रहा है, 5 साल बाद पिता पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगा। तिगुनी मतलब पुत्र 1 साल का तो पिता 3 साल का। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 5 साल पहले डाल लो, 5 साल पूर्व, ये सांकेतिक भाषा में डाल लिए, 5 पूर्व का मतलब 5 साल पहले। कह रहा है अपने पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा, माने पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता 7 साल का है। फिर तराजू को बना के रख लिए, और हमने कहा नीचे वाली संख्या का जो अंतर होता है उससे गुणा ऊपर होता है, ऊपर वाली संख्या के अंतर से नीचे गुणा। तो 3 और 1 का अंतर है 2, 2 से गुणा नीचे करते हैं। 7 और 1 का अंतर है 6, 6 से गुणा ऊपर करते हैं। तो 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 होगा। 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 होगा। 7 का 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 होगा, और 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2 होगा। अब इनका अंतर इनके अंतर के बराबर है, 18 और 14 का अंतर 4 का है, तो 6 और 2 का अंतर 4 का है, तो 4 के सामने वो 4 अंतर को रख दिए। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल कह रहा है कि 5 साल बाद की कहानी है, 5 साल पहले की कहानी है। तो बाद और पहले अभी हमने कहा कि जुड़ते हैं तो जोड़ के रख देते हैं भाई, इनका अंतर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 10 होगा। अब बात यहाँ पर पिता की हो रही है और वर्तमान की हो रही, तो अब देखें चाहे इस सवाल से लगाएं चाहे इनसे लगाएं, बात ये वाली जो हो रही है पिता की बात हो रही है, और ये वाली जो बात हो रही है पुत्र की। अब 18 रखेंगे तो 18 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद की आयु निकलेगी, और 5 साल बाद की आयु निकाला है तो वर्तमान निकालने के लिए 5 घटा देते हैं। अगर 14 रखेंगे तो 14 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ से 14 रखेंगे तो 5 साल पहले की आयु निकलेगी, और 5 साल पहले की आयु अगर निकली तो उसमें 5 को हम जोड़ देते हैं तो वर्तमान निकल आएगा। तो चाहे 18 रखें चाहे 14, फिलहाल हम 18 रख देते हैं और 18 से लगा देते हैं। 4 से इसको काटेंगे 10 को तो 2.5 होगा, और 2.5 होगा तो त्रियक में गुणा होगा। 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल 20, और 25 से कम 25 में 20 हासिल जुड़ा तो 45, और यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 0 हट जाएगा, तो जवाब रहा 45। लेकिन 45 हमारा आंसर नहीं, 45 क्या है 5 साल बाद। 5 साल बाद अगर 45 है तो वर्तमान में वो 5 साल छोटा रहा होगा, अर्थात वो 40 साल का रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, अर्थात 40। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 10 साल पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी, माने माता को बड़े माँ से प्रदर्शित कर लेते हैं और महेश को एम से प्रदर्शित कर लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 साल पहले की बात हो रही है भाई, 10 साल पूर्व। 10 साल पूर्व क्या है, माता उसकी आयु से 4 गुनी, कहने का मतलब महेश 1 साल का है तो माता 4 साल की है। फिर कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा है, और 10 साल बाद की बात कर रहा है तो वहाँ अपने पुत्र की आयु से जो माता है अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब है माता 1 साल की है तो नहीं, महेश 1 साल का है तो माता 2 साल की,
अब हम फिर तराजू बनाए और तराजू बनाते हैं तो हमें फिर वही प्रक्रिया करना है जो हर बार करते आए हैं। ऊपर 4 और 1 का अंतर 3 है तो 3 से नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे 2 और 1 का अंतर 1 का है तो ऊपर 1 से गुणा कर देते हैं। और 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 होगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 होगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 होगा। 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 1 कम 3 होगा। और हमने कहा इनका अंतर सदैव सेम हो जाता है, अर्थात अंतर बना 2 का। चाहे 4 और 6 का अंतर रखें, चाहे 1 और 3 का अंतर रखें। अब अंतर के सामने अंतर किनका होगा? वर्षों का होगा। 10 साल पहले और 10 साल बाद में अंतर जो होगा वो 20 साल का होगा। हमने कहा पूर्व और बाद जुड़ते हैं, ये बात रही। अब यहाँ पर बात हुई क्या? महेश की। ये महेश के अनुपात हैं और ये जो है कि उनकी माँ के अनुपात हैं। क्लियर? अब महेश की बात कर रहा है तो इनसे, और अगर 1 रखेंगे तो 10 साल पहले की बात पता होगी, और 10 साल पहले की अगर बात पता है तो वर्तमान निकालने के लिए 10 साल जोड़ देते हैं। अगर ये 30 रखेंगे तो 30 का मतलब है 10 साल बाद की बात पता चलेगी, 10 साल बाद की बात पता चली तो वर्तमान निकालने के लिए 10 को घटा देते हैं। तो चाहे 1 ही रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 के सामने 20 है, काटेंगे 2 दहम्मा 20 और त्रियक में गुणा करेंगे तो 10 1 कम 10। ये क्या है? 10 साल पहले की आयु, और 10 साल पहले कोई 10 साल का है तो वर्तमान में क्लियर है कि वह 20 साल का होगा। वर्तमान में वह 20 साल का होगा। यहाँ पर ऑप्शन शायद गलत है, ये बी ऑप्शन में हम 20 बना लेते हैं और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला और लास्ट प्रश्न कह रहा है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। ए माने अन्ना और आर माने रीता। कह रहा है 5 गुना बड़ी है का मतलब है रीता 1 साल की है तो अन्ना 5 साल की। ये वर्तमान की बात हो रही है। अब 2 वर्ष में का मतलब है 2 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद की बात हो रही है। कह रहा है 3 गुनी बड़ी हो जाएगी तो बड़ी बड़ी ही रहेगी। माने रीता अगर 1 साल की है तो अन्ना 3 साल की है, कहने का मतलब ये। और तराजू रहा, तराजू बनाए। और आप देखें यहाँ पर क्या होता है, ऊपर वाले के अंतर से अर्थात 5 और 1 के अंतर 4 से गुणा नीचे, और 3 और 1 का अंतर 2 से गुणा ऊपर। तो 2 से गुणा ऊपर करेंगे तो 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 कम 2 होगा। 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब 2 और 4 का अंतर जितना होगा उतना 10 और 12 का अंतर होगा, और अंतर को तराजू पर रख देते हैं 2 साल। अंतर के सामने अंतर को ही रखेंगे। ये वर्तमान की बात हो रही है, ये वर्तमान की बात हो रही है, और ये 2 साल बाद की बात हो रही है, और इनका अंतर भी 2 साल का ही बनेगा। अब बात कर रहा अन्ना। ये जो पहला अनुपात है ये अन्ना की बात करता है, और दूसरा जो अनुपात है ये रीता की बात करता है। तो अन्ना की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो जवाब हमारा 10 रहेगा। और जब 2 के सामने 2 है तो कट जाएगा, जवाब हमारा 10 रहेगा। और इसमें 10 जो है कि क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद अन्ना की उम्र। तो अगर वर्तमान में वो 10 साल का है तो 7 साल बाद वह 7 साल जुड़ जाएंगे, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये जो है कि लास्ट प्रश्न रहा। लास्ट प्रश्न